आलिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। एक छोटे से ऑफिस में जॉब करके वो अपना गुजारा करती थी। आलिया अपने छोटे से घर में अकेली रहा करती थी क्योंकि वो अनाथ थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसके माँ बाप कई साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। आलिया के बड़े बड़े सपने थे, इसलिए वो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करके कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार करने में जुटी हुई थी। अपने सॉफ्टवेयर का वर्क वो अपने घर पर ही कर रही थी। एक बड़ी कंपनी आलिया के सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए तैयार थी। एक दिन कंपनी का मैनेजर आलिया के घर आता है। भाई मिस आलिया, आप अपना प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी तैयार करके हमारे हैंडओवर कर दीजिए और अपनी पेमेंट हमसे ले लीजिए। सर, मैं दिन रात इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बिजी हूँ। अगले हफ्ते मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी आलिया के इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को 2 करोड़ रुपयों में खरीद रही थी, इसलिए आलिया अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही थी। आखिर वो दिन आ भी जाता है जब आलिया का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। हुर्रे! आज मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं भी करोड़पति बन जाऊंगी और शान से अपनी लाइफ जीऊंगी। फिर आलिया कॉल करके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात कंपनी मैनेजर को बताती है। फिर मैनेजर 2 करोड़ रुपयों का बैग लेकर आलिया के घर आता है और रुपए आलिया को देकर प्रोजेक्ट ले लेता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आलिया, ये लीजिए आपके 2 करोड़ रुपए का बैग। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी कंपनी से डील करके खुश होंगी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर। इन पैसों से मेरे सपने पूरे होने जा रहे हैं। मैनेजर आलिया को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देकर वापस चला जाता है। आलिया अपने पैसों से एक सुंदर सा घर और एक गाड़ी खरीद लेती है और काफी सारे गहने भी बनवा लेती है और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। सचिन आलिया के साथ ही उसके ऑफिस में काम करता था। सचिन बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। वो आलिया से बहुत प्यार करता था। आलिया भी सचिन को पसंद करती थी। फिर एक दिन जब आलिया और सचिन एक पार्क में घूमने जाते हैं तो आलिया सचिन से कहती है, सचिन, मैं इतने बड़े घर में अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ। क्यों ना अब हम दोनों शादी कर लें? अरे आलिया, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो कब से तुम्हें ये बात बोलने की सोच रहा था। अच्छा बताओ, बारात कब लेकर आऊं तुम्हारे घर? और फिर दोनों मंगनी कर लेते हैं। अगले महीने में शादी होना तय हो जाती है। आलिया खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। गांव में आलिया के दूर के रिश्ते के एक चाचा और चाची रहते थे। अपनी शादी के लिए आलिया उन्हें गांव से बुलवा लेती है। चाचा चाची बड़े दुष्ट और लालची थे। आलिया की दौलत देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चाची चाचा से कहती हैं, अरे चुन्नीलाल जी, ये अनाथ आलिया तो काफी अमीर हो गई है। इतना सारा पैसा इसके पास अचानक आया कहाँ से? अरे यही तो मैं सोच रहा था भाग्यवान। जरूर इस छोरी को कहीं से गड़ा हुआ धन मिला होगा या फिर इसकी लॉटरी लगी होगी। अजी मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम दोनों मिलकर आलिया की सारी दौलत हड़प लें। हैं? जे का कह रही हो भाग्यवान? आई वो कैसे भला? चाची चाचा के कान में अपनी योजना बता देती हैं और चाचा योजना सुनकर खुश होकर कहता है, अरे वाह 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 वाह, तेरा भी जवाब नहीं भाग्यवान। तेरी इस योजना से तो हम माला माल हो जाएंगे। फिर रात हो जाती है। आलिया अपने चाचा चाची के साथ
डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अपनी शादी की बातें करने लगती है। चाचा जी, अगले महीने सचिन के साथ मेरी शादी होने वाली है। शादी की सारी जिम्मेदारियां आप दोनों को ही निभानी है। अरे तू चिंता मत कर बिटिया, चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। अरे बिटिया, मैं तेरी सगी चाची ना सही, पर हूँ तो चाची ही। मैं तेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हाँ बिटिया। उसके बाद खाना खाकर आलिया अपने कमरे में सोने चली जाती है और चाचा चाची हॉल में ही लेट जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। आलिया भी जागकर उठ बैठती है। तभी चाची चाय लेकर आ जाती है। चाचा भी चाची के पीछे पीछे आ जाता है। चाची आलिया को चाय देती है। अरे बिटिया, मैंने तेरे लिए इलायची वाली चाय बनाई है, ले बेटी पी ले। आलिया चाय लेकर पीने लगती है। तभी आलिया को अपना दम घुटता सा महसूस होने लगता है। अरे चाची, ये कैसी चाय पिला दी आपने? इसे पीकर तो मेरा दम घुट रहा है। अरे मैंने तेरी चाय में जहर मिला दिया था बिटिया। अब तू मर जाएगी और हम दोनों तेरी सारी दौलत लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। आलिया देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर जाती है और मरकर चुड़ैल बन जाती है। चाचा चाची तिजोरी खोलकर सारे रुपए और गहने एक बैग में भर रहे होते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और चाचा चाची की गर्दन अपने पंजों में दबोच कर कहती है, धोखेबाज रिश्तेदारों, मेरी दौलत लूटने के लिए तुमने मुझको जहर पिलाकर मार डाला। अब मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आलिया, क्या तू मरकर बिटिया चुड़ैल बन गई है, हैं? हाँ, तुम्हारी धोखेबाजी के कारण मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ चाचा। मैं तुम्हें अपनी दौलत लूटने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। हमें माफ कर दो बिटिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बिटिया। लेकिन चुड़ैल चाचा चाची को माफ नहीं करती और उन दोनों के सर धड़ से अलग कर देती है। फिर चुड़ैल बैठकर रोने लगती है। हाय मेरा दुर्भाग्य, मैंने कितनी मेहनत से ये दौलत कमाई थी, लेकिन मैं तो शादी से पहले ही मरकर चुड़ैल बन गई। अब मेरे सचिन का क्या होगा? देवयोग से तभी वहां पर सचिन भी आ जाता है। सचिन चुड़ैल और लाशों को देखकर डर जाता है और वहां से वापस भागने लगता है। तब चुड़ैल सचिन से कहती है, सचिन, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी मंगेतर आलिया हूँ। मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब चुड़ैल अपने साथ घटी पूरी घटना सचिन को बता देती है। सचिन भी रोने लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। मैं अकेला तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? आलिया, मैं भी सुसाइड कर लूंगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। नहीं सचिन, तुम्हें जीना होगा।
तुम किसी और लड़की से शादी करके अपना घर भी बसाओगे और अपनी पत्नी के साथ मेरे इसी घर में रहोगे, तभी मुझे शांति मिलेगी। ठीक है आलिया, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारे साथ इसी घर में रहना होगा। इंसान और चुड़ैल का क्या साथ है सचिन, मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कभी कभी तुमसे मिलने जरूर आया करूंगी। उसके बाद चुड़ैल घर से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सचिन शादी कर लेता है। सचिन की पत्नी एक लड़की को जन्म देती है जिसकी शक्ल हूबहू आलिया से मिलती है। सचिन अपनी बेटी का नाम आलिया ही रखता है।